अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं बारबरोस लार के एपिसोड नंबर 2 की। ये एपिसोड शायद सिर्फ एक फिक्रे के इर्द गिर्द घूमता रहा है कि भाई भाइयों को अंधेरों में नहीं छोड़ते या भाई भाई की अंधेरों में मदद करते हैं। होता कुछ यूं है कि खिजर कलमनूस की चट्टान से समंदर में छलांग लगाकर एक कश्ती के सहारे से मेडली पहुंच जाता है। उसके पास शहजादे के पास से हासिल की हुई कीमती अमानत भी होती है। घर पहुंचने पर पता चला कि इसहाक आगा को पकड़ लिया गया है और उनके सारे खानदान को शहीद कर दिया गया है। दूसरी तरफ उरूज और इलियास पर जो गुलामों के जरिए जाफर ने हमला कराया था वो नाकाम हुआ और इधर ये खबर उड़ते उड़ते इस्कंदरिया तक भी पहुंच गई। उरूज और इलियास को भी ये बात पता चल गई कि इसहाक आगा गिरफ्तार हो गए हैं, उन्हें पकड़ लिया गया है और उनके सारे खानदान को तबाह बर्बाद खत्म शहीद कर दिया गया है। और ये भी मालूम हो चला कि पोसीदन के जो भाई को उरूज ने मारा था, इसका बदला उरूज के भाई इसहाक से दिया गया है। मतलब उसे गिरफ्तार किया गया ताकि उरूज वहां तक पहुंचे और उसे जाल में फंसाकर उसे भी खत्म करे। तो उस वक्त उरूज ये कहता है कि ये सब मेरा मुकद्दर था, ये इसहाक आगा का मुकद्दर नहीं था। तो बड़ी जोश और खरोश और इंतकाम के जज्बे के साथ ये इस्कंदरिया से एक जहाज लेकर निकलते हैं। इधर बहुत बेहतरीन और ज़हीन कहा जाने वाला याकूब आगा का लड़का खिजर भी अपने भाई को बचाने के लिए मेडली से निकल पड़ता है। वो अंदाजा लगा लेता है कि पोसीदन कहाँ मिलेगा और किस तरह के गारों में उन लोग छुपे होंगे और किस तरह से जाल उन लोग बनाए होंगे और मुझे किस तरह से नाकाम करना है। और वो ये भी अंदाजा लगा लेता है कि उरूज और इलियास भी जरूर वहां पहुंचेंगे, उन्हें ये खबर लग ही गई होगी और मुझे किस तरह से उन लोगों को भी बचाना है कि ताकि वो जाल में पोसीदन के ना फंस सके। इधर मुसलसल इसहाक आगा पर जुल्म तशद्दुद होता रहता है, बार बार समुद्र में डबाया जाता है, वो बार बार निकलते हैं, बार बार खिजर इलियास उरूज तुम कहाँ हो करके बार बार ये अल्फाज अपनी जबान पर लाते रहते हैं। उधर उरूज और इलियास अपने लोगों के साथ जब इस्कंदरिया से निकलते हैं, वो बहुत बेहतरीन सीन रहता है कि जिसमें उरूज अपने लोगों से कहता है कि देखो कि अब तक के मैंने रोजी रोटी के लिए जो कुछ मशक्कतें और मेहनतें की हैं और मौत से लड़ता आया हूँ, लेकिन ये मामला कुछ और है। तो उसके साथियों ने बड़ी वफादारी और वफा निभाते हुए बताया कि इस वक्त भी हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। तो सब इस्कंदरिया से निकलकर मेडली की अतराफ में जो जजीरा था जहाँ पोसीदन मिलने वाला था वहां पहुंचते हैं। और इधर खिजर भी अपने दोस्त नीको के साथ वहीं जजीरे की तरफ पोसीदन की तरफ बढ़ता है। रास्ते में तीनों भाई अलग अलग जगह ये याद करते रहते हैं कि किस तरह से इनके बचपन में जब उरूज इलियास और खिजर एक गार में बारिश की वजह से फंस गए थे, उस वक्त इसहाक आगा आए थे और उन्होंने किस तरह से बचाया था। और वही जुमला कहते हैं कि भाई भाइयों को अंधेरे में नहीं छोड़ते, मतलब भाई भाइयों के अंधेरे में मदद करते हैं। फिर इधर से उरूज और इलियास अपने साथियों के साथ पहुंचते हैं, लेकिन चारों तरफ से गारों में उन पोसीदन के जाल में फंस जाते हैं। फिर उसके बाद खिजर की एक बहुत बेहतरीन एंट्री होती है, जो वहां पहुंचता है और निको से कहकर एक प्लानिंग करके परिंदों का झुंड भेजता है, जो काले परिंदों का झुंड होता है, जिसकी वजह से उनका सारा जो ग्रुप रहता है पोसीदन का वो अफरा तफरी का शिकार हो जाता है और बहुत बहादुरी से उरूज खिजर इलियास लड़ते हैं और इसहाक आगा को बचा लेते हैं। और आखिरी में पोसीदन को मार के उसी के हथियार से इस एपिसोड को खत्म कर दिया जाता है। अब अगले एपिसोड में ये देखना रहेगा कि अब चारों भाई एक जगह मिल चुके हैं, कितनी मोहब्बत और शफकत से रहेंगे और किस तरह से इनके गोल्स रहेंगे और ये आगे किस तरह से इकदाम करेंगे। तो ठीक है, जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।